Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Gaurav Chahar and I am fourth year EC student at NSIT. तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं इनमें इंटर्नशिप्स के बारे में, DRDO, हेल, गेल, NTC, PC। तो यार पूरी वीडियो देखना, इसमें सब कुछ कवर कर रखा है। और वीडियो को लाइक कर देना, तुम्हें कुछ भी पूछना उसको कमेंट में पूछ लेना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन आती है। अभी सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़ रहे हैं, अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो यार मोटिवेशन आती है। ठीक है, तो गाइस इंटर्नशिप जो ऑन कैंपस इंटर्नशिप होती है वो इस टाइप से होती है कि थर्ड ईयर की तुम्हारा जो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग होती है और थर्ड ईयर के एंड तक कंपनीज आती रहती है इंटर्नशिप की कंपनीज। और थर्ड ईयर के एंड तक तुम या तो ऑन कैंपस इंटर्नशिप पकड़ लो या ऑफ कैंपस पकड़ लो। तो जो तुम अब थर्ड ईयर तुम्हारा खत्म होने के बाद और फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग के बीच में जो तुम्हारा पीरियड रहता है उसमें समर इंटर्नशिप करनी होती है, वो कंपलसरी होती है। उसके तुम्हें 2 क्रेडिट मिलते हैं, 2 क्रेडिट के तुम्हें मार्क्स तुम्हारी डिग्री में जुड़ते हैं। एक इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, तुम उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अपने सक्षम भाई खिलाड़ी है, इन्होंने ज़्यादा इंटर्नशिप करी हुई है। तो अभी ये बताते हैं, इन्होंने ये सेकंड ईयर से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये बताएंगे तुम्हें अच्छे से सारी सरकारी इंटर्नशिप्स। हाँ तो सक्षम भाई पहले तो आप अपना इंट्रो दे दो। मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम है सक्षम कुमार और मैं फोर्थ ईयर मैकेनिकल में हूँ NSIT में। और NSIT में मैं आपके गौरव भैया के साथ ही हूँ, गौरव भैया के बैच में ही हूँ और हम लोग साथ ही पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता, आप इस वीडियो सीरीज़ को इंटर्नशिप के पर्पज़ से देख रहे हो, तो इस वीडियो में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले हम बताने वाले हैं सरकारी, जो हमारा हमने बताया कि सरकारी आप जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे DRDO हो गया, IOCL हो गया, गेल, सेल एंड उसके बाद हेल हो गया, और काफ़ी सारे और भी PSUs होते हैं जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई, CCI हो गया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और NTRO, और ऐसे अच्छे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बहुत ही रिप्यूटेड लेवल पे आते हैं, उनमें आप कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैसे उनमें इंटर्नशिप पाकर आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बहुत अच्छा बना सकते हो। बिकॉज जो भी अगर हमारा भाई या बहन देख रही है और वो सोच रहे हैं कि अगर वो कोर में आगे जाना चाहते हैं या फिर किसी रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो या फिर गेट का एग्जाम आप एम करना चाहते हो, तो उसमें आपको इन इंटर्नशिप से बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज इन इंटर्नशिप्स की बहुत हाई वैल्यू होती है और इंटरव्यूज़ में काफ़ी जगह आप अगर सिर्फ इतना मेंशन कर दोगे कि आपने इनमें इन कंपनी या इन बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप करी है, तो आपको बहुत अच्छा एक लेवल पे रिकग्निशन मिलता है और आपको वन ऑफ द इंडिया के अच्छे ब्रेन्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। हम कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं DRDO में, और वो काफ़ी अच्छे ब्रेन्स होते हैं जो वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। और काफ़ी, जैसे मैंने एक साइंटिस्ट के साथ काम किया था, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे थे और रोबोटिक्स एंड नेविगेशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा था और बहुत कुछ सीखने को मिला था उस फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो बारी बारी भाई की पहले तो इंटर्नशिप्स कवर करते हैं कि भाई ने कौन कौन सी कंपनीज में इंटर्नशिप करी है। ठीक है, जैसा कि पहले हम स्टार्ट, जैसे कि सभी को पता है कि NSIT के रिस्पेक्ट में ही हमारे 3 टाइप की इंटर्नशिप्स हम कर सकते हैं, और मैंने काफ़ी तीनों टाइप में एक एक इंटर्नशिप करी है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारी पहली ज़्यादातर इंटर्नशिप रहती है वो होती है कोर की, मतलब जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ और गौरव भाई आपके इसी से हैं, तो हम कोर कहते हैं। अगर सक्षम भाई मैकेनिकल की कंपनी में जाता है तो वो कोर कंपनी होगी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में जाता हूँ, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन, सैमसंग या फिर एनवीडिया, तो वो कोर की कंपनीज हो जाती है। तो ये हो गया कोर। ठीक है, अब उसके बाद सक्षम भाई बताते हैं टेक के बारे में। और आपके जो टेक के रोल्स होते हैं, मतलब टेक्निकल रोल्स, जैसे हमारे NSIT पे टेक उनको कहा जाता है जो कोडिंग की कंपनीज में जाते हैं। लाइक जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तो उसे हम टेक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस है। मशीन लर्निंग की भी कई कंपनीज होती है जो आजकल मशीन लर्निंग में AI में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उससे अलग एक थर्ड कैटेगरी होती है नॉन टेक की। नॉन टेक की बताओ सक्षम भाई को। तो और नॉन टेक जो होता है उसे हम कंसल्टिंग रोल या एनालिस्ट एक रोल कहा जाता है। मतलब कंसल्टिंग रोल्स, जैसे कि हमारी कंपनियां होती हैं जो JP मॉर्गन, आपने नाम सुना हो, KPMG और TCS जो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज है। बेसिकली ये ज़्यादातर नॉन टेक रोल्स रहते हैं, मैनेजरियल रोल्स रहते हैं। इनका फ्यूचर मतलब MBA के लिए जो एम कर रहे होते हैं वो नॉन टेक रोल्स में ही जाते हैं कंपनी। नॉन टेक में यार कुछ ही कंपनीज मतलब अच्छा वाला पैसा देती है, कुछ ही कंपनीज देती है, बाकी ज़्यादातर कंपनीज नहीं देती है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज लगा लो जो दे देती है, उससे अलग नहीं देती है। तो तुम मेरे हिसाब से तो नॉन टेक की कर सकते हो, बाकी कोर की या फिर टेक की करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक में बहुत ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं, कोर में जो इंटेलिजेंट बंदा है वही जा सकता है। तो अभी सक्षम भाई अपने बताएंगे, तुम्हें पहले बता देते हैं, देखते हैं अभी पार्ट वाइज बताते हैं। तो पहले मैं अपनी इंटर्नशिप बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी इंटर्नशिप करी है। तो मुझे याद है कि मैं फर्स्ट ईयर में बहुत एनर्जेटिक और बहुत इंथुसियास्ट हुआ करता था। तो मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशाला पे, जब हमारा समर वेकेशन पड़ता है फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, तो हमने इंटर्नशिप ढूंढनी स्टार्ट करी थी। और दैट वाज द फर्स्ट जर्नी कि हमने एक वेबसाइट्स होती हैं उन पर जाके, जैसे इंटर्नशाला, लिंक्डइन, उन पर अपना CV बनाया था और हमने इंटर्नशिप ढूंढी थी। तो पहली जो हमें कोर में एक इंटर्नशिप मिली थी, एक हरियाणा बेस्ड बेल्ट बनाने की कंपनी होती है। तो वो मैं नहीं जाऊँगा कि बेल्ट क्या होता है, वो आप गूगल कर सकते हैं। बेल्ट बनाने की कंपनी थी, उसके अंडर हमने वहाँ पे एक ट्रेनिंग पीरियड के लिए ज्वाइन करा था 2 महीने के लिए। तो वो एक पेड इंटर्न थी वैसे तो, लेकिन काफ़ी दूर पड़ता था, मैं गुड़गांव का आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ता था, बट काफ़ी हमने सीखने को मिला। वो एक हमारा पहला एक्सपीरियंस था कि एक्चुअली में हमारी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। और फिर हमारी ये फर्स्ट ईयर की इंटर्न हुई थी और 2 महीने हमने इंटर्न करी। फिर उसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि इंडस्ट्री में क्या क्या चलते
हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, हमने कई सारे प्लांट्स भी देखे। और उसके बाद हम नेक्स्ट इंटर्न पे आते हैं कि मैंने दूसरी इंटर्न करी थी हमारे सेकेंड ईयर के समर वेकेशन में। मतलब जब सेकंड ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद एक समर वेकेशन आता है, तो उस टाइम हमने DRDO में उस टाइम कोविड पीरियड आ गया था, तो वो भी एक वर्क फ्रॉम होम इंटर्न हुई थी। तो बेसिकली वो इंटर्न हमारी एक कोलैबोरेशन इंटर्न थी, जिसमें बेसिकली मुझे DRDO के साथ एक साइंटिस्ट के साथ उनके काम करना था। उसमें मेरा मेजर रोल ये होता था कि मुझे उनके लिए रिसर्च पेपर्स और उनके लिए ये सब पढ़कर उन्हें इंसाइट्स देने होते थे। जैसे बिकॉज आपको पता होगा कि DRDO में काफ़ी जगह रिसर्च चलती रहती है और दे आर ऑलवेज मेकिंग बड़ी बिग थिंग्स और बिग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो वो उस प्रोजेक्ट पे काम करते थे, तो उनके अंडर में रिसर्च पेपर और वो सब स्टडी करता था। तो बेसिकली ये हमारी फर्स्ट इंटर्न थी। तब मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला था मुझे कि रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बारे में, तो वो एक इंटर्नशिप थी। उसके बाद आते हैं हमारी थर्ड इंटर्न पे, जो मैंने करी थी थर्ड ईयर के एंड में, जो हमारी कंपलसरी इंटर्न होती है, जो हमें हर साल करनी होती है हर कॉलेज में, और आप सभी को भी करनी होती है। थर्ड ईयर के एंड में आपको एक इंटर्नशिप पे ट्रेनिंग करनी होती है, जिसकी रिपोर्ट भी हमारे कॉलेज में तो सबमिट होती है और उसके मार्क्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने बैंगलोर में सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च करके एक लैब है DRDO की ही, उसमें इंटर्नशिप करी थी। तो बेसिकली वो इंटर्नशिप इज़ ऑल अबाउट हमारे जो ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं, नेविगेशन के ऊपर वो पूरी इंटर्न थी, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ जाना कि ऑटोनोमस रोबोट्स कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहता है और कैसी एल्गोरिथम्स हम उनमें यूज़ करते हैं, उनके ऊपर हमने पूरी इंटर्न करी थी। फिर आती है मेरी लास्ट इंटर्न, जो अभी मैंने रिसेंटली करी, ये थी IOCL में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। तो बेसिकली ये एक PSU कंपनी है। DRDO तो जैसे पूरा फुली गवर्नमेंटली फंडेड डिपार्टमेंट के ऑफिस है, बट IOCL एक PSU कंपनी है जो एक तरीके से और हमारे लिए क्रूड ऑयल वो करती है। मतलब आप जानते होंगे IOCL, मतलब जितना भी हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री है इंडिया में, मेजर रोल IOCL उसका वो करती है, मतलब प्रोडक्शन। तो उसलिए हमने वो जो हमारी मेरी इंटर्नशिप थी वो एक रिफाइनरी में थी। अब रिफाइनरी वो एरिया होता है जहाँ पे आपका रॉ क्रूड ऑयल से आपके अगर आपने पढ़ा हो किसी ने, तो पेट्रोल और जितना भी वो सब निकाला जाता है। तो गाइज़ तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ इस फंड रेज़र में हेल्प करो। मेरा दोस्त है अर्पण सिंह, EC 4th ईयर सेक्शन 2 का। उसके पापा पिछले साल से कोरोना से बहुत ज़्यादा परेशान है और अभी उनको ब्लैक फंगस की समस्या हो गई है, तो वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है और अब उनकी सर्जरी भी है, तो उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। अर्पण मतलब यार सब बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो एकेडमिकली बहुत अच्छा है और मतलब जितने बच्चों की हेल्प हो सके मतलब प्रॉपर अपना टाइम दे के हेल्प करता है। तो यार अब हमारी बारी है उसकी हेल्प करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करो फंड रेज़र में और इसको शेयर करो, ठीक है यार। मतलब उम्मीद है कि तुम, तो यार तुम्हें मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक वगैरह फंड रेज़र का, तो प्लीज़ जाके कंट्रीब्यूट करो। तो सक्षम भाई, आप एक बार ये बताओ कि प्रिपेयर कैसे करें। जो आपने मतलब अप्लाई करा होगा, प्रिपरेशन भी तो अच्छी वाली करी होगी, और उसके बाद ये बताना कि आपने अप्लाई कैसे करा था और कहाँ कहाँ करा था। क्योंकि यार अप्लाई करने के लिए बच्चों को पता नहीं चलता। आप इंटरेंस अलग है जैसे बता रहे थे, ऐसी कई चीज़ें होगी जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर कर दो। तो जैसे कि बेसिकली जैसे एक मैंने प्राइवेट सेक्टर में जब इंटर्न करी थी, तो वो हमें लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। तो आप लोग मैं सबसे पहले तो एडवाइस यही दूंगा, सारे जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, कि आप अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। मतलब ट्राई करिए कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या ऐसी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको वहीं पे एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे काफ़ी जगह जो लोग होते हैं उन्हें इंटर्नशिप के बारे में आपको इन्हीं वेबसाइट्स पे दिखता है, जो क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें। और उसके बाद आता है कि अब आप अगर वहाँ पे जैसे मैंने DRDO में इंटर्नशिप करी थी, तो DRDO में इंटर्नशिप करने का एक प्रोसीजर है कि आपको पहले तो एक लैब जो है, आप DRDO की वेबसाइट पे जाएंगे और DRDO की बहुत सारी लैब्स एग्जिस्ट करती है ऑल ओवर इंडिया। तो फर्स्टली आपको एक लैब सॉर्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, जिनमें आप काम करना चाहेंगे, जो आपकी ब्रांच के रिलेटेड इंटरेस्टेड हो। जैसे कि हमारे दिल्ली में SSPDL लैब है, जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत काम करती है, और बैंगलोर में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब्स हैं, और चंडीगढ़ में भी लैब्स हैं। तो इन सारी लैब्स को आप पहले देखिए उनकी वेबसाइट पर जाके, और वहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी लैब में आपको इंटरेस्ट लग रहा है और कौन सी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आप जाना चाहते हैं। अच्छा, वो कोर के हिसाब से, टेक के हिसाब से, इस हिसाब से लैब्स है ना। हाँ, कि बंदे जहाँ भी जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, तो ये तो चलो आपने बढ़िया बता दिया कि मतलब, और ये लिस्ट वगैरह कहाँ से मिलेगी लैब्स की? आप अगर DRDO की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आप उनकी लैब सेक्शन खोलिएगा और उसमें आपको बहुत सारी लैब्स दिख जाएंगी, और हर लैब के नाम लिखे होंगे। आप बस बेसिकली वाइल सर्फिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी लैब में क्या काम होता है और कौन सी लैब किस चीज़ बेसिस पे काम कर रही है। अप्लाई भी वैसे ही कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर हर लैब का, हर डिपार्टमेंट का अलग रहता है। तो जैसे अगर आपको DRDO में लैब में अप्लाई करना है, तो आपको बेसिकली 3 चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। पहला होता है अपना रिज्यूमे, उसके बाद होता है एक लेटर ऑफ ग्रांट, एंड तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन लेटर या ईमेल जो आप उनको भेजेंगे।
तो अब आपको कैसे इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है वो बताते हैं। तो पहला कि आप अपना रिज्यूमे जो है वो ऐसे रिज्यूमे बनाइए एक अच्छा सा, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को कवर करिए। और प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट करा हो किसी अपने कॉलेज के प्रोफेसर के अंडर, तो वो बहुत हेल्प करता है कि आप उन्हीं के उनसे काफ़ी एक तो प्रोजेक्ट आपको सीखने को मिला, और वो आप अगर मेंशन करते हैं अपने सीवी में, तो आपके जो जहाँ वहाँ पे एप्लीकेशन देखा जाएगा तो उन्हें बहुत वो करता है कि आपको एक प्लस पॉइंट देता है। एंड अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी हो जाता है सेकंड ईयर में, और अगर आप थर्ड ईयर में है इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को लिखिए। और ये नहीं सोचिए कि अगर मैं इस लैब में हूँ तो और मैं इस इंटर्नशिप अलग डिफरेंट इंटर्नशिप को लिख रहा हूँ, तो आप बस एक बार एक्सपीरियंस जरूर डालिएगा, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स एट दी एंड। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट्स और ये अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अपने सीवी में लिख दीजिए। उसके बाद होता है लेटर ऑफ ग्रांट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है या फिर उनके साथ इंटर्नशिप के ट्रेनिंग में जाना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लेटर ऑफ ग्रांट आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ लेटर ऑफ ग्रांट हमारे कॉलेज में टीएनपी सेल देता है। टीएनपी सेल बेसिकली हमें लेटर देता है कि जिसमें लिखा होता है कि वी अलाउ दिस स्टूडेंट टू डू एन इंटर्नशिप इन सो एंड सो डिपार्टमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और ये आप अपने एचओडी से भी साइन करवा सकते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और थोड़ा क्लासेस चल रही है कॉलेज नए नए। तो अब बात करते हैं कि आपने ये लेटर ऑफ ग्रांट ले लिया, सीवी ले लिया, अब आती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए अब आप एक बेसिक से अपना रीज़न और एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर देम, या फिर आप वहाँ उस लैब में इंटरेस्टेड क्यों हैं। अब जैसे कि अब ये हो गया कि आपने एक छोटा सा एप्लीकेशन उनको लिख दिया, फिर वो इसे गो थ्रू करते हैं, और इसको वहाँ से रिप्लाई बैक आने में काफ़ी बार बहुत टाइम लग जाता है, या फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कई सारे ईमेल्स होते हैं तो आपका ईमेल मिस भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक तो आप जब भी डीआरडीओ की लैब के किसी में जाएंगे तो उनके लैब के डायरेक्टर को आपको मेल करना है। हर लैब का अपना एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है और उनका एड्रेस होता है। आपको उस ईमेल पे आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। अब जैसे कि आपने तीनों चीज़ कवर कर ली, अब बात आएगी कि काफ़ी लोग पूछेंगे कि हमें भेजना कब है। तो बेसिकली आपको अपने समर वेकेशन से कम 2 महीने पहले आपको ये भेजना है। मतलब जब भी आपकी वेकेशन होने वाली है उससे 2 महीने पहले से ही आपको कोल्ड इवनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉर मोर प्रोबेबिलिटी आपको सिलेक्शन हो जाए, तो ट्राई करिए कि आप 2-3 लैब्स में भेजिए, तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग ऑल ओवर इंडिया से ये अप्लाई करते हैं और हर लैब के पास कम से कम बहुत सारा स्टॉक होता है। तो चांसेस है कि आपके ईमेल ना देखा जाए या फिर मिस हो जाए काफ़ी टाइम। वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि वो सारे ईमेल्स देखें, बट हो जाता है कि आपका ईमेल मिस हो जाए। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है कि ये तो हो गया डीआरडीओ के रिस्पेक्ट में बात। अब बाकी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट, वो हमें कैसे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए अलाउ करते हैं। तो उनके लिए हम ऐसा करते हैं कि उनकी वेबसाइट्स पे हमेशा आप रेगुलरली चेक करते जाइए, या फिर उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करिए कि उनके गिवन डिपार्टमेंट का एक ईमेल होगा। अगर जैसे आपको जैसे मैं बता रहा था रिफाइनरी के बारे में, तो वहाँ एक बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि केमिकल का अलग डिपार्टमेंट है, और उसके बाद मैकेनिकल के अलग डिपार्टमेंट है, और वो लोग काफ़ी सारे डिपार्टमेंट एक साथ एक सिनर्जी में काम कर रहे होते हैं, और बहुत बड़े एरिया में वो रिफाइनरी फैली हुई है, बिकॉज वो 24 आवर प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे कभी भी प्रोडक्शन रुक नहीं है। तो इसी चीज़ों के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उनकी वेबसाइट पे, IOCL की वेबसाइट पे और DRDO की वेबसाइट पे आप बार बार जाके देखते जाइए, या फिर उनके नोटिस आते हैं, आप जाके चेक करेंगे, न्यूज़ या नोटिस आएंगे, और देवर कभी कभी आप देखेंगे कि कई बार वो कुछ लैब अपने आप ही वोकेशनल ट्रेनिंग हैज बीन ओपन ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट या वो फॉर्म पब्लिश करते हैं। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या उनमें दिए हुए प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई करिए। तो ये भी एक तरीके का प्रोसीजर होता है, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आजकल इसी थ्रू पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं। एंड उसके लिए प्रिपरेशन के लिए एक और चीज़ है कि आप अपने स्किल्स को बहुत पॉलिश करिए, कि आप कोशिश करिए कि आप जितने अच्छे स्किल एक्वायर कर पाएँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जितनी आपको अच्छी नॉलेज आप गेन कर पाएँ। तो बाकी तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और भाई NSIT वाले तो सक्षम भाई NSIT में मिल जाएंगे, अभी 4-5 महीने भी यहीं पे ही है। तो जो भी पूछना हो भाई कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस के 2-4 कर दो, अच्छे से रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और यार कि हमने हमारे कई दोस्त देखे हैं जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। मतलब यार मान लिया तैयारी नहीं है, तैयारी एग्जैक्ट तैयारी किसी की नहीं होती कि सुपर तैयारी होगी कि अब तो मैं जाऊँगा कंपनी निकाल ही दूंगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो तुम मतलब जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए अप्लाई कर दो, तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। मान लो आगे जाके तुम माइक्रोसॉफ्ट में सेलेक्ट होगे, पर तुम माइक्रोसॉफ्ट में सेलेक्ट होने से पहले बहुत कुछ सीख चुके होगे उसके बारे में कि अप्लाई कैसे करना है, रेज्यूमे में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है। तुम मतलब कभी इंटरव्यू में कोई गलती कर जाओगे कि भाई तुम इंटरव्यू में तुम्हारी मतलब क्या बताऊँ मैं, तुम्हारी हर मिस्टेक से तुम कुछ नया नया सीखते जाओगे। और कोशिश करो कि तुम्हें जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत जाने दो, ट्राई करते रहो कि अप्लाई करें। और ये नहीं होता कि हर बार हम रिजल्ट का ही वेट करें और रिजल्ट हमेशा हमारे फेवर में आए। कई बार रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता, बट हमारे लिए कई चीज़ें हमें नई सिखा के जाता है और नई अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने भी कई बार कई जगह इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करा है और इंटरव्यूज तक मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, बट मैंने फिर उनके बाद अगर मैं रिजेक्ट हुआ था तो मैंने वो देखा था कि भाई मैं क्यों हुआ था रिजेक्ट, और उन चीज़ों को मैंने फिर अपने अगले वाले राउंड में अच्छे से प्रिपेयर करा और वो वीकनेसेस को इम्प्रूव करा। तो वैसे ही यही पूरा प्रोसीजर होता है, और घबराना मत और हमेशा पॉजिटिवली अप्रोच लीजिए, बिकॉज हर चीज़ बहुत ईजी होती है अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो बाकी तो हमने प्रिपरेशन को आपको बताया ही, और हम ऐसे अगर एनडीएसयूटी से आप हो तो
आपको तो मिल ही जाएंगे। और बाकी तो अपॉर्चुनिटी एक भी मिस नहीं करनी है यार, मैं बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी एक भी मिस नहीं करनी है। हमारे कई दोस्त होते हैं जो अपॉर्चुनिटी मिस करते रहते हैं। मतलब मान लिया तुम अपॉर्चुनिटी मिस, अप्लाई कर दो, सेलेक्ट नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती रहेगी, पर अप्लाई करके एक्सपीरियंस लो यार, कॉलेज में एक्सपीरियंस लो, बात ये है।